सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 9th ऑफ जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज वर्ल्ड बैंक। तो इसको वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे रिलीज किया है। ओके, इसके अंदर क्या देखते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट्स के ऊपर बात होता है। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई 1.4 बिलियन अडल्ट पीपल के पास आज भी कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। ओके, इसके अलावा बोला गया कि भाई 3 आउट ऑफ 4 पीपल आर हैविंग अ बैंक अकाउंट, जिसमें से 91% जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर इन्वॉल्विंग इन डिजिटल पेमेंट। और वो ये भी बोला गया कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, इस लाइक कोविड-19 के कारण ऑनलाइन पेमेंट में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। ओके, साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई आउट ऑफ मतलब 70% जो पीपल हैं जो कि बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, उसमें से लाइक दे आर लाइक जस्ट यूजिंग अ बैंक अकाउंट जस्ट फॉर स्टोर मनी एंड फॉर कैश मैनेजमेंट। ओके, तो ये भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज होस्ट ऑफ द 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी विच इज बोन। तो बोन कहाँ पे, इट्स इन जर्मनी। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि लाइक जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कुछ न्यू पॉलिसीज को अडॉप्ट करने वाले हैं। एक्सेप्ट दैट कुछ रिफॉर्म्स होंगे और जो स्ट्रिक्टनेस है इन पॉलिसीज़ में उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए रखेंगे। बट ये जो स्ट्रिक्टनेस होगा वो ट्राइबल पीपल पे अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। वाई, बिकॉज जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर रहता है। ओके, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके ऊपर रहता है, तो उनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इंडिया में इसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के ऊपर मतलब देखा जाता है, जिसमें लाइक इफ़ यू किल अ वाइल्ड एनिमल तो उसमें आपको बेल वगैरह नहीं मिलती है। बट अगेन ट्राइबल पीपल के लिए मतलब रिस्ट्रिक्ट मतलब बोला गया कि ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोन इज द राइट आंसर। और यहाँ पे बोला गया सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द आरबीआई लिबरलाइज नॉर्म व्हाट इज द न्यू लिमिट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अंडर ऑटोमेटिक रूट। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज सी विच इज यूएसडी 1.5 बिलियन। ओके, तो इससे पहले कितना था, 750 मिलियन, यानी कि 50% यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया, वाई, बिकॉज ऑफ रुपी का जो वैल्यू है वो डॉलर के सामने कम हो रहा है, 1.4% नीचे चला गया है। और अभी हाल ही में ये अराउंड 79 पॉइंट समथिंग मतलब $1 की वैल्यू पहुंच गई थी। तो इस चीज़ को यहाँ पे बचाने के लिए और जो रुपी की जो वैल्यू है उसको अपलिफ्ट करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे किया गया। यहाँ पे बोला गया है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका इनफ्लो है उसका बढ़ा दीजिए आप। ओके, साथ में बोला गया लाइक दे हैव टेकन मेनी काइंड ऑफ डिसीजन। सबसे पहला तो ये था कि भाई लिबरलाइज नॉर्म्स यहाँ पे लेके आया गया और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जो हैं उसको यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है। ये जो है वो एक ही तरीका है। इसके अलावा यहाँ पे 4 और तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग अपनी रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं। वो आप लोग पता करिए क्या क्या है। एक ये है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये 5 में से एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी लॉन्च डेट स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज गूगल। तो गूगल ने बोला है कि भाई इन्वेस्टर्स के साथ मिल करके एंटरप्रेन्योरशिप और जितने भी प्रोग्रामर्स हैं हमारे उन सब के साथ मिल करके हम यहाँ पे एक हम लोग अपना स्टार्टअप स्कूल इंडिया यहाँ पे खोलने वाले हैं। ओके, जिसके अंदर मतलब टारगेट रहेगा कि मिनिमम 10,000 स्टार्टअप्स को हम मतलब ओपन करें। कहाँ पर, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के अंदर। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ में बोला गया कि भाई एक 9 वीक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोग को ई कॉमर्स, लैंग्वेज, सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज यू कैन ओपन योर ओन स्टार्टअप। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फाइनेंशियली भी बोला गया कि भाई लाइक फाइनेंशियल जो हेल्प होता है वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एक्सेप्ट दैट इंडिया के बारे में बोला इन्होंने कि लाइक इंडिया इज हैविंग 70,000 स्टार्टअप्स राइट नाउ और वर्ल्ड में 3rd नंबर पे ये आता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एंड इसी को मतलब और अच्छा करने के लिए यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग ये सब स्कूल बनाएंगे और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Aliya Raja, who was recently nominated to a Rajya Sabha, is an eminent personality in which field? Right answer of fifth is A, which is music. Okay, तो ये म्यूजिक में एक लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं और इसके अलावा यहाँ पे 3 लोग और हैं। लाइक ये एक हो गया, इनके अलावा 3 लोग और हैं जिसमें मतलब राज्यसभा में नॉमिनेट हुए हैं। एक है हमारी पीटी उषा। ओके, उषा जो है ये काफ़ी मतलब एक अच्छी एथलीट रह चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पे विजेंद्र प्रसाद। ओके, ये क्या है, ये एक फिल्म राइटर और स्क्रीन राइटर। ओके, फिल्म मतलब फिल्म वगैरह लिखते हैं। इसके अलावा एक विजेंद्र हेडेजा, ये एक स्पिरिचुअल लीडर है। आप इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल आया हुआ है, काफ़ी बढ़िया सारे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, पढ़िएगा। यहाँ पे 4 लोग जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट हुए हैं। टोटल जो प्रेसिडेंट साहब है वो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 4 लोगों को किया, बाकी के नहीं, अभी एलिजिबल नहीं हुए हैं। और ये जो 12 लोग होते हैं ये लोग किसी भी तरीके का जो इलेक्शन अगर राज्यसभा में होगा, लाइक स्पेशली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये लोग वोट अपना नहीं दे सकते। ओके,
Next question is who has been recently appointed as a force commander of UN mission in South Sudan? So right answer of 6 is D, which is Lieutenant General Mohan Subramaniam. Okay, तो ये जो है इनको अपॉइंट किसने किया है? हमारे UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इनको अपॉइंटमेंट दिया है और इनको भी मतलब यहाँ पे फोर्स कमांडर ऑफ यूएन मिशन इन साउथ सुडान अभी यहाँ पे इनको बना दिया गया। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई साउथ सुडान में जो है सिविल वॉर के तरीके बने रहते हैं, वहाँ पे रिबेलियन ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लाइक एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्री है, तो उसको वहाँ पे बचाने के लिए सुडान को ये अपना पूरा का पूरा भाई यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे, जिसके अंदर 20,000 सैनिक होंगे। ओके, अलग अलग कंट्री से यहाँ पे आते हैं, लाइक अपॉइंट किए जाते हैं सीधा। ओके, तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई हम यहाँ पे जो सिविलियंस है उनको प्रोटेक्ट करेंगे और वहाँ पे एक पीसफुल कंट्री बना के आएंगे। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसा होना भी चाहिए। Next question is South India Bank has signed an agreement with the Forest and Wildlife Department of which state to introduce digital collection of payments? Right answer of 7th is D, which is Kerala. तो केरला की जो यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, इन्होंने कुछ नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं इको टूरिज्म एंड इको शॉप्स। इसके अंदर क्या मिलने वाले, तो यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट मिलते हैं सस्टेनेबल या फिर कोई भी बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट, वो यहाँ पे आपको कम दाम में या फिर अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ओके, साथ में यहाँ पे प्रोटेक्टिंग मतलब बोला गया कि भाई इससे क्या होगा कि इससे जो भी लोग जो एक्सप्लॉइट करते हैं वो नहीं कर पाएंगे अबंडेंस में, बट लिमिटेड ही यहाँ पे होगा लेकिन सही रहेगा। और जितने भी यहाँ पे रिच एंड सेंसिटिव जोन होंगे उसको हम लोग बचा के रखेंगे, स्पेशली इकोसिस्टम को यहाँ पे सेव करने की बात की गई है। साथ में जितने भी वहाँ पे लोकल या फिर ट्राइबल वर्कर्स होंगे उनको यहाँ पे काफ़ी मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी अच्छा खासा अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, और साथ में यहाँ पे जो फॉरेस्ट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे फ्री में मार्केटिंग भी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड चॉकलेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश टू कॉमेमोरेट द इन्वेंशन ऑफ चॉकलेट्स। राइट आंसर ऑफ 8th इज बी, विच इज 7 जुलाई। ओके, तो 7 जुलाई को यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड चॉकलेट डे या फिर सिर्फ चॉकलेट डे या फिर इंटरनेशनल चॉकलेट डे यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, तो यूरोप में पहली बार आया था 1550 में इसको बनाया गया था, और अभी जो है वेस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कोको, इसी से हम लोग चॉकलेट बनाते हैं। ओके, ये अभी फाइंड लाइक सबसे ज़्यादा वहीं पे मिलता है, स्पेशली घाना, और एक और कंट्री है कोट दे आइवरी। ओके, इसके बारे में पढ़िएगा। ये दो कंट्रीज है जहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा कोको को इन्वेंट किया मतलब निकाला जाता है, बनाया जाता है, और उसके थ्रू फिर हम लोग उसको चॉकलेट बनाते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, काफ़ी मतलब हार्ट की हेल्थ के लिए मतलब दिल की हेल्थ के लिए, उसकी भलाई के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। एक्सेप्ट दैट एंटीऑक्सीडेंट, स्किन बेनिफिट्स एंड ब्रेन फंक्शन में काफ़ी अच्छा खासा काम करता है। ओके, तो ज़्यादा नहीं खाना, लिमिटेड वे में सब कुछ ठीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप अ नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ क्लेम सेटलमेंट? राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज IDRAI। ओके, तो ये IRDAI क्या करता है? इट्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके साथ किसने टाइप किया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। ओके, इन दोनों ने मिलकर बोला कि भाई आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। वाई? बिकॉज नो वन नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ, सो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। और ये सब कुछ कैसा होगा? यहाँ पे पूरा ऑनलाइन रहेगा, पूरा का पूरा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल रहेगा। ओके, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ पे बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया और बोला गया कि प्लीज़ ले लो। ओके, next question is which university has signed a memorandum of understanding with Drone Archery Aerial Innovation Private Limited to set up a remote pilot training center to impart drone flying skills? तो यार पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। राइट आंसर ऑफ 10th is C, which is राष्ट्रीय रक्षक यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है? तो यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो पुलिसमैन, सिक्योरिटी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, और भी जो वहाँ पे जो सिटीजन है जो कि इस पर्टिकुलर कैंपस में काम कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पे बोला गया कि भाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्या? एक ड्रोन फ्लाइंग स्किल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। ओके, तो यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि जितने भी हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेज, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनको यहाँ पे स्किल्ड बनाया जाए। किसमें? ड्रोन फ्लाइंग में। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, सर्वेलेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करेगा। ओके, और कोई भी लेट्स सपोज कुछ डिलीवर करना होगा तो उसमें भी ड्रोन काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। Next question is which of these two ministries have been given additional responsibility in the Ministry of Minority Affairs and Steel respectively? So right answer of 11th is D, which is Smriti Irani and Jyotiraditya Scindia। Okay, तो स्मृति ईरानी जो है वो पहले से किसके मिनिस्टर हैं? वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है अभी भी लाइक हैं। ओके, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये ऑलरेडी सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ओके, तो इन दोनों को कौन कौन सा मिला है? तो माइनॉरिटी अफेयर जो है वो स्मृति ईरानी जी को मिला है, और स्टील वाला जो मिनिस्ट्री है वो आप इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो इनके जो मतलब जिनके पास ये पहले था, ये किसके पास था? मुख्तार अब्बास जी के पास, और ये स्टील वाला किसके पास था? रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास था। ओके, तो इन्होंने दोनों ने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया, और अब ये पोर्टफोलियो खाली तो रहेंगे नहीं, मतलब जो जितने भी पद हैं वो खाली नहीं रह सकते, तो इनको यहाँ पे मिल गया। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के हिसाब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022? सो आंसर ऑफ 12th इज डी विच इज परशोत्तम रूपाला. ओके, तो ये कौन है? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये गलत हो गया यहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, तो इनके यहाँ पे मिनिस्टर हैं. यहाँ पे फर्स्ट इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 यहाँ पे लॉन्च किया गया. इसमें यहाँ पे बोला गया कि भाई आयुर्वेदा को आप इस्तेमाल करिए एनिमल के हेल्थ के लिए. और यहाँ पे बोला गया कि भाई आप लोग जितनी भी मेडिसिन हैं वो सब आप आयुर्वेदा से लीजिए, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे और अपकमिंग जनरेशन में कोई भी ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई जो हमारे एनिमल्स हैं इनको आप लोग जो न्यूट्रिशियस फूड है वो आप इनको दीजिए. साथ में इससे क्या होने वाला, लाइक जब ये सब कुछ अच्छे तरीके से काम करेगा, वर्कआउट करेगा, तो यहाँ पे रूरल इकोनॉमी में काफ़ी मतलब क्या करते हैं उसको इम्प्लीमेंट या फिर कंट्रीब्यूशन करेगा. साथ ही में यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट भी होगा. ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो हमारे एनिमल्स हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है. वाई? बिकॉज फ्रॉम लाइक जो हंटर्स होते हैं, उनके जो पोचर्स होते हैं, उनके कारण. ओके, और ये जो समिट है वो कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल होस्ट अ ग्रीन फेस्टिवल एट अ तालकाट्रो स्टेडियम. थर्ड आंसर ऑफ 13th इज ए विच इज अगेन न्यू दिल्ली. ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई मतलब इसको जो ग्रीन फेस्टिवल है इसको हम लोग हरियाली महोत्सव भी कह सकते हैं. किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में. ओके, ये आप लोग याद रखिएगा. साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे 75 नगर वन, 75 पुलिस स्टेशन, साथ में कॉलेजेस, स्कूल वगैरह जितने भी हैं सब आगे 75 लगा दो. ठीक है, यहाँ पर हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे या फिर कह सकते हो कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज. ओके, यहाँ पे करने की बात की गई है. इसके बेनिफिट यहाँ पे सीधे मतलब बताया गया थे कि लाइक इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे बना हुआ रहेगा, ग्रीन इकोसिस्टम यहाँ पे रहेगा, क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, मतलब जो भी प्रॉब्लम आ चुका है उसको हम लोग ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफॉरेस्टेशन. ओके, प्लांट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड वी बोथ, मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब निर्भर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज रिन्यू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन एयर फोर्स फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम. सो राइट आंसर ऑफ 14th इज सी विच इज SBI. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली डिफेंस सैलरी पैकेज या फिर डिफेंस कंपनसेशन पैकेज को यहाँ पे दिया जाएगा. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एयर फोर्स में जितने भी एक्टिव मेंबर्स या फिर फॉर्मर मेंबर्स जो हैं उन सबको यहाँ पे लाइक दे ऑल आर एलिजिबल विद देयर फैमिली मेंबर्स. ओके, साथ में यहाँ पे उनको फ्री पर्सनल लिख देते हैं, फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा. साथ में फ्री यहाँ पे वापस से लिखने की जरूरत है तो लिख देते हैं एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस. वाई? बिकॉज एयर फोर्स तो एयर पे ही रहेगा. ओके, इन सबको यहाँ पे दिया गया. साथ ही में बोला गया कि लाइक जिसके भी जो फादर हैं या फिर जिसके भी हस्बैंड है अगर उनकी डेथ हो जाती है, लाइक वो शहीद हो जाते हैं, ओके, तो उनके जो बच्चे हैं लाइक इफ़ लाइक जो जितने भी उनके बच्चे हैं उनकी वेडिंग के लिए, लाइक इफ़ शी इज़ लाइक अ डॉटर, तो उसकी वेडिंग के लिए पूरा जो खर्चा है वो लाइक इंडियन एयरफोर्स ही उठाएगी. साथ में जो उनके बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है उन सब का भी पूरा खर्चा जो है वो यही सब उठाने वाले हैं इफ़ द स्पाउस गेट मार्टेड. ओके, तो यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा खासा स्कीम यहाँ पे दिया गया है एंड इसके तहत काफ़ी मतलब मोटिवेटेड रहेंगे जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं वो सब. ओके, और लाइक ये हर चीज़ में कर देना चाहिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ओके, next question is Center for Excellence in Artificial Intelligence has been inaugurated at. So right answer of 15th is D which is नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. वाई? बिकॉज अगर आपको डेवलपमेंट करना है काफ़ी रैपिड वे में तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेनी मतलब कहाँ यहाँ पे लेना पड़ेगा. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जो ये यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट, सीधी बात है. और यहाँ पे इसको किसने इनॉग्रेट किया है? जो इनके लाइक दिल्ली के कौन है? ओके, हाँ, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब. ओके, तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया था. और यहाँ पे बोला गया कि भाई लाइक इन्होंने सिंपल बोला कि इफ़ यू वांट अ रैपिड डेवलपमेंट देन यू हैव टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. साथ में यहाँ पे बोला कि भाई किस किस चीज़ में काम आने वाला है, तो यहाँ पे बोला कि भाई ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, गलत हो गया. ओके, इसके अलावा वर्क स्टेशन, डेटा स्टोरेज, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब में यहाँ पे लगेगा. साथ में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे उन्होंने बताया कि 324 GB इसका रैम है. ओके, 8 GPUs यानी कि वही ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इसके अंदर लगा हुआ है. साथ में 100 टेराबाइट ऑफ स्टोरेज इसमें दिया हुआ है. तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है. ऐसी चीज़ें ऑलमोस्ट हर जितनी भी मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ है टेक की वहाँ पे होनी ही चाहिए. लाइक इट्स अ कंपलसरी. और ऑलमोस्ट इससे छोटा वाला जो होता है लाइक जो मतलब बहुत बड़ा नहीं चाहिए, हर यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा यूनिट होना चाहिए. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल 2022 इन स्टेट असेंबली? स्टार्ट आंसर ऑफ 16th इज ए विच इज राजस्थान। तो यहाँ पे काफी एक बड़ा स्टेप लिया गया राजस्थान के द्वारा, जहाँ पे गवर्नमेंट है कांग्रेस की, उनके द्वारा राइट टू हेल्थ बिल। इसके तहत बोला गया कि भाई हर पेशेंट को यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मेडिकल चेकअप या फिर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, या फिर और साथ ही में यहाँ पे अफोर्डेबल हेल्थ केयर यहाँ पे मिलेगा इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो ये काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया। अगर ये पास हो जाता है तो सही में काफ़ी मतलब कि ये एक सराहनीय एक स्टेप होगा, लाइक जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई काफ़ी बड़ा स्टेप लिया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। राइट टू हेल्थ यहाँ पे एक नया आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट की तरह भी यहाँ पे आ सकता है। ओके, लाइक फंडामेंटल राइट तो नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज वर्ल्ड किशवाली डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 17th इज ए विच इज 7th ऑफ जुलाई। ओके, तो ये किशवाली जो है ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, कह सकते हो कि एक अफ्रीकन लैंग्वेज है। ओके, जो कि अफ्रीका में बोला जाता है, और बेसिकली और ये भी कह सकते हो कि अफ्रीकन यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यही है। अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 55 मेंबर्स हैं। मैंने आप लोग को इसलिए बताया ये बिकॉज जल्दी अफ्रीकन यूनियन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। यूटोपिया में इसका हेडक्वार्टर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि भाई हम लोग इसको क्यों मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लाइक ये ठीक है लैंग्वेज है लेकिन क्यों? टू इनहेंस द मल्टी कल्चरलिज्म। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी लैंग्वेज है उन सबको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी रिकग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। लैंग्वेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। ओके, लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सामने जो आप लोग देख रहे हो वो एक लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। तो ये लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब क्वेश्चन में आने के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम टू अपस्किल द कंस्ट्रक्शन वर्कर? तो याद रखिएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर का यहाँ पे नाम ले लिया गया है। राइट आंसर ऑफ 18th इज डी विच इज दिल्ली। ओके, तो यहाँ के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ओके, तो इनके पास लाइक काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं। अभी मैंने आपको बताया एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने बोला है कि भाई हमने मिशन कौशल कर्मी यहाँ कुशल कर्मी यहाँ पे मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम जो है इन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे ये यहाँ पे लगभग कह सकते हो कि 15 डेज का यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको स्किल डेवलप मतलब उनको स्किल बनाया जाएगा। ओके, SKILLED स्किल्ड यहाँ पे बनाया जाएगा, एंड इसके थ्रू इनका जो इनकम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्टअप होगा। और ये कहाँ पे होने वाला है? दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, DSEU के अंदर यहाँ पे होगा। इन्होंने बोला है कि भाई हमारा एम है कि हम 2 लाख ऐसे वर्कर्स को पर ईयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उनको स्किल्ड बनाएंगे, ताकि हमारे जो पूरा सोसाइटी है उसके अंदर सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स ही रहें और उनकी जो पर डे का वेजेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहे और उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी ठीक ठाक रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT हैज डेवलप्ड अ न्यू फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी? राइट आंसर ऑफ 19th इज सी विच इज IIT खड़गपुर। ओके, तो यहाँ पे ये इसको मतलब का नया नाम दिया गया है NA-ION बैटरी। Na का मतलब होता है सोडियम। ओके, सबको ही पता होगा जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे। तो बोला गया है कि भाई इसका जो है ये काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, लाइक कहते हैं ना कि इनोवेटिव चीज़। तो ये है वाई, बिकॉज इसका जो कॉस्ट होगा काफ़ी कम होगा, काफ़ी चीप मिल जाएगा, 25% चीपर देन लिथियम आयन बैटरीज। कहाँ पे यूज़ होगा? ई साइकिल्स में। और फिर धीरे धीरे करके हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में इसको इंप्रूव करेंगे, मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, और इसका जो ऑलमोस्ट जो इसका जो कीमत रहेगा वो 10 to 15 रुपीज़ से लेकर 20 to 25 रुपीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ में इसके थ्रू हम लोग एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी को भी मतलब हम लोग बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और भी काफ़ी मतलब इसके अलग अलग फ़ायदे थे। तो आप जाके इसके ऊपर प्लीज़ आर्टिकल एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been recently become the MD and CEO of SBI General Insurance? Right answer of 20 is C which is परितोष त्रिपाठी। ओके, तो इससे पहले ये कहाँ पे थे? तो इससे पहले ये जनरल मैनेजर थे SBI के, और SBI कनाडा में भी ये काम कर चुके हैं। ओके, इस इन्होंने सक्सीड किसको किया है? PCKANDPAL। ओके, कंडपाल, PC कंडपाल को इन्होंने सक्सीड किया। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि भाई सक्सीड किसको किया। ओके, इससे और इसके अलावा इनके पास कौन कौन सा मतलब इनके पास मतलब इनके बारे में और कुछ बताते हैं। 32 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास बैंकिंग सेक्टर के अंदर, साथ में इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी, ग्रोथ, बजट, स्ट्रैटेजिकल ग्रोथ, ये सब इनके हाथ में रहने वाला है। और बोला गया कि भाई इनके जो मतलब जो इनका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा हमारे SBI जनरल इंश्योरेंस के लिए। ओके, तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है, एंड
this is it, guys. Thank you, and thank you for watching this video. If you like it, then please make sure to subscribe it, like it, and share it with your friends. Okay, thank you, guys.